ज़्यादा करते हैं, है ना। उनके मन की नहीं होती तो सबसे पहले वो गुस्सा होकर के क्या छोड़ते हैं, भोजन ही छोड़ देते हैं। और महिला वर्ग भी यही करती होगी। हाँ, जब आपके मन की अनुकूल कुछ भी क्रियाएं नहीं होती हैं, जो आप चाह रहे हो, आपकी डिमांड फुलफिल नहीं होती हैं, तो बात मनवाना तो कोई किससे सीखे, त्रिया चरित्र, ऐसा किससे सीखे, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और इसे आप किस रूप में उपयोग पर में लाते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल। व्यक्ति जब रूठ जाता है तो उसे मनाने के लिए सामने वाला हर प्रकार से पुरुषार्थ करता है, करता तो है। ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं। छोटी छोटी बातों को लेकर के यदि आप रूठ रहे हैं, गुस्से से भर रहे हैं, तो आपने कभी सोचा यदि एक व्यक्ति कोई गुस्से से भरता है तो उसका इफेक्ट कितने ऊपर पड़ता है। उसका ऑरा जो है एकदम उसी प्रकार का अशुभ हो जाता है, उसकी लेश्या जो है अशुभ हो जाती है। और उस अशुभ ऑरा का प्रभाव वातावरण पर भी अवश्य पड़ता है। जब हमें क्रोध आता है तो उसके प्रभाव को कई लोगों को भुगतना पड़ता है। सहजता वहाँ नहीं रहती है, समरसता वहाँ नहीं रहती है, प्रसन्नता का वातावरण नहीं रहता है, और व्यक्ति बचने की कोशिश करता है। क्यों आप अपने वालों से इतना ज़्यादा रूठ जाते हो, कि छोटी छोटी बातों को लेकर के इतने ज़्यादा कषाय से भर उठते हो। यदि धर्म आपने समझा है तो व्यवहारिक धर्म वो होता है जो हमारे व्यवहार में उतर करके आता है, नेचर में उतर करके आता है। क्या करना चाहिए, इतनी पूजा, इतनी जाप, इतनी सामायिक, इतना स्वाध्याय किस काम का है, सिर्फ नियम पालन करने का है ना। अधिकांश लोग जो भी धर्म करते हैं नियम को पालन करने के लिए करते हैं। तो जिनका व्यवहार अपने जीवन में नहीं बदल रहा है उसने भी धर्म की परिभाषा ही नहीं समझी है। धर्म वो होता है जो हमारे आचरण में, हमारे डे टू डे लाइफ में, आपसी व्यवहार में उतर करके आता है। तो अपने नेचर को इस प्रकार से बनाना सीखो। क्या छोटी छोटी बातों को लेकर के क्रोध से भर उठते हैं, और उसे मनवाने के लिए कौन सा रास्ता आप अपनाते हो, भोजन को त्यागने का। एक बात याद रखें, जब व्यक्ति क्रोध से भर कर के अन्न का अपमान करता है तो उसे जीवन में, भविष्य में उसके लिए वंचित रहना पड़ता है। या तो उसे वो फैसिलिटी नहीं मिलेगी, भोजन आदि नहीं मिलेगा, अथवा भोजन मिल भी जाएगा तो वह उसका उपभोग नहीं कर पाएगा। या तो उसे वस्तु नहीं मिलेगी, अथवा वह स्वयं इस योग्यता को नहीं रख पाएगा कि उस वस्तु का भोग कर पाए, अर्थात वह बीमार पड़ जाएगा। आपको याद होगा एक दिन हमने कहा था, ग्रेटिट्यूड की भावना लाना सीखो, उपकार की भावना लाना सीखो। हर एक को याद करो जिसने आपके ऊपर उपकार किया, आपके जीवन को बचाया है। तो अन्न हमारे ऊपर उपकार करता है, जल हमारे ऊपर उपकार करता है, जिसे खाकर के हमारी जीवन चलता है। तो उसके उपकार को याद करें। तो जो व्यक्ति उस अन्न का अपमान करता है छोड़ करके, नियम से वो अंतराय कर्म का बंध करता है, भविष्य में उसे अवश्य वंचित रहना पड़ेगा। या तो उसे अन्न नहीं मिलेगा, अथवा इस प्रकार की बीमारी उसे लग जाएगी कि वह उस प्रकार के भोजन को कर ही नहीं पाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हमारी बीमारी ठीक नहीं होती, हम इतनी दवा कराते हैं, क्यों नहीं ठीक होती है। आपने एक अंतरंग में कारण बांध लिया, अंतराय कर्म को बांध लिया, शुभ कर्म को बांध लिया, उस उपकारी के प्रति कृतज्ञता का भाव, उसके अपमान का भाव ला लिया। आप मात्र उस अन्न का अपमान कर रहे हैं अथवा उस व्यक्ति का अपमान कर रहे हैं, उसे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये नहीं समझे। आप उस अन्न का, जल का, उस भोजन का भी अपमान करते हैं। और कर्म सिद्धांत ये कहता है, जब हम किसी का अपमान करेंगे
तो नियम से अंतराय कर्म का बंध होता है, चारित्र मोहनी कर्म का बंध होता है, असाता वेदनी कर्म का बंध होता है। तो वह व्यक्ति हमेशा अभावों में ही जिएगा, परेशानी रहेगा, भविष्य में उसके शरीर में कोई ऐसी बीमारी लग जाएगी जो उसका उपभोग नहीं कर पाएगा। तो अपने आप को स्वस्थ बनाना चाहते हो, अपने आप को अच्छे से रखना चाहते हो, तो भूल करके भी अन्न आदि का अपमान नहीं करना। यदि आपकी बात नहीं मानी गई है तो और भी तरीके मनवाने के, आप उनसे सीधे कह सकते हैं हमें ठीक नहीं लग रहा, लेकिन अपनी बात मनवाने के लिए हम किसी थर्ड पार्टी को लेकर के आ रहे हैं, उसके प्रति घृणा का भाव, ये बिल्कुल